जय श्री श्याम। डे 10 है और टॉपिक है प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। अक्सर आपने स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर के द्वारा इस वर्ड को प्रीपोजिशन के नाम से सुना होगा, लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन है प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 क्वेश्चंस नेवी के लिए यूजफुल तो है ही है, ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो इसमें से क्वेश्चन ना आए हो। तो ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप आसानी से समझ पाए। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वन, इंडिया इज कमिटेड डैश अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, जीवन। ठीक है, पीसफुल माने शांति, पॉलिसी माने नीति, कमिटेड माने प्रतिबद्ध। तो भारत हमेशा किस पर विश्वास करता है? शांति से रहने वाली नीति पर। और एक हमारा साला पड़ोसी सुअर देश है पाकिस्तान, जो आए दिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अब शायद कुछ समय तक शांत बैठे, अल्लाह उसे बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि वो अब शांत रहे, तो उसके लिए बेटर है। तो कमिटेड के बाद टू का प्रयोग होता है, फिक्स प्रेपोजिशन है कमिटेड टू, प्रतिबद्ध होना। तो इंडिया इज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट। We should never go dash moral laws, नैतिक कानून। ठीक है, तो हमें नैतिक कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो खिलाफ की इसमें वर्ड है अगेंस्ट, एक प्रेपोजिशन है अगेंस्ट, के विरुद्ध या के खिलाफ, तो अगेंस्ट आएगा। We should never go against moral laws। ठीक है, इसका बी। नेक्स्ट, he has pride dash wealth, पैसा, संपत्ति। प्राइड माने गर्व, अभिमान, घमंड। ठीक है, प्राइड नाउन है, प्राउड एडजेक्टिव है। तो प्राइड फॉर प्राउड ऑफ होता है, तो ही हैज प्राइड फॉर वेल्थ। नेक्स्ट, ही एंटर्ड डैश द गेट विदाउट एनी डिफिकल्टी। देखो एंटर्ड की बात बताऊं, अगर एंटर्ड के बाद प्लेस है तो इनटू करके दिया जाता है। ठीक है, तो इनटू उसमें गलत होता है, सुपरफ्लुअस होता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंटर्ड मतलब होता है वेंट इनटू, तो पहले उसमें प्रेपोजिशन लगी हुई है। लेकिन एंटर्ड के बाद इनटू आता है ना, एंटर्ड इनटू द डिस्कशन, डिबेट। ठीक है, इस तरह से आ जाता है, एंटर्ड इनटू द डिस्कशन या डिबेट। अब यहां बात किसकी हो रही है? ही एंटर्ड डैश द गेट विदाउट एनी डिफिकल्टी। थ्रू माने से होकर, के जरिए, वाया। रेलवे स्टेशन पर गए हो आप, द ट्रेन विल अराइव वाया, वाया ऐस करके वर्ड सुना हुआ आपने। ठीक है, तो ही एंटर्ड थ्रू द गेट विदाउट एनी डिफिकल्टी, गेट के द्वारा, गेट के माध्यम से, तो इसमें थ्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई वॉज कमिंग डैश माई होम, मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, टुवार्ड्स, की ओर या की तरफ, टुवार्ड्स। टू माने होता है कोया तक, कोया तक। जैसे राम आगरा जाता है, ये तो सुना होगा आपने, राम आगरा जाता है। ठीक है, तो राम आगरा जाता है मतलब राम आगरा को जाता है या राम आगरा तक जाता है, तो इसलिए टू लगाते हैं। तो आई वॉज कमिंग टुवार्ड्स माई होम, इसका राइट आंसर ए था। मेरे एक मित्र है राम प्रकाश सर, वो बहुत बोलते हैं कि इंग्लिश वाले टीचर बस इतना ही पढ़ाते, राम आगरा जाता है फिर घर कभी नहीं आता है। नेक्स्ट, ही टेक्स प्राइड। देखो टेक प्राइड इन, टेक प्राइड इन गर्व होना, प्राइड फॉर, टेक प्राइड इन और प्राउड ऑफ, तो पूरा वर्ड टेक प्राइड इन, तो इन आएगा इसमें। ठीक है, उसे किस पर गर्व है? पोएट्री पर, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक है, तो ही टेक्स प्राइड इन। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कैंसल इट ओइंग। अब ओइंग टू होता है, ड्यू टू, ओइंग टू, के कारण, बिकॉज ऑफ, के कारण। ठीक है, तो ओइंग टू द बैड वेदर, तो यहां ओइंग टू, तो इसका राइट आंसर भी। ही केम एंड सेट हर मदर, वो आया और अपनी माँ की बगल में, सॉरी हर तो नहीं आएगा, हिज आएगा, टैपिंग, वो आया और अपनी माँ की बगल में बैठा। तो बिसाइड्स जो वर्ड है
ठीक है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। एक और सुना होगा आपने प्रेपोजिशनल फ्रेज इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। मैंने चाय के अतिरिक्त कॉफी भी पी, इस तरह के वाक्य सुने होंगे आपने। तो बिसाइड्स, इन एडिशन टू, तो बिसाइड या बाई, बगल में। ठीक है, तो ही केम एंड सेड बिसाइड, बिसाइड इज मदर। नेक्स्ट, द मैच डैश इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज वेरी क्रूशल, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, और अब तो और महत्वपूर्ण होने वाला है, पर वैसे अब शायद ही मैच हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, द मैच डैश इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज वेरी क्रूशल, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बिटवीन एंड होता है, बोथ एंड भी होता है, पर यहाँ प्रेपोजिशन की बात हो रही है तो ये नहीं होगा, तो बिटवीन एंड, द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज वेरी क्रूशल, तो बिटवीन का प्रयोग हुआ। अमोंग मोर देन टू के लिए, अमोंगेस्ट वो विलायत, मोर देन टू के लिए। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है, एंड हिज कंडक्ट, आचरण, करेक्टर, इज, ठीक है, सस्पिशन माने शक, डाउट। तो वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो कहते नहीं कि उस पर तो भाई शक भी नहीं कर सकते, शक से परे है, तो अबव, ब्लो माने नीचे, अबव माने ऊपर, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन एंड हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन, मतलब उसमें शक की गुंजाइश नहीं है, वो इतना ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, तो बी हो गया इसका। He rested as the shade of a mango tree, देखो छाया में, अगर केवल मैंगो ट्री होता तो अंडर आता। ये बहुत क्वेश्चन कई बार आया है, सीजीएल में भी मैंने देखा है इसको कई बार। तो यहाँ इन द शेड ऑफ अ मैंगो ट्री, केवल मैंगो ट्री होता ना तो अंडर आता फिर। तो ही रेस्टेड इन द शेड ऑफ अ मैंगो ट्री, एक बार ये नेवी एसआर के एग्जाम में आया था कई साल पहले। आई डिफर, देखो डिफर की कहानी ये है, डिफर विद समबडी, डिफर फ्रॉम समथिंग, ठीक है, और ऑन अ पॉइंट या मैटर। ठीक है, और यहां यू तो विद, ठीक है, और पॉइंट ऑन, देख लो अब कोई है, विद ऑन, तो आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, भिन्न होना, तो इसका हो गया बी, मतभेद होना है, भिन्न होना, अलग होना, डिफर से डिफरेंट बना है। अ फादर इज ब्लाइंड एज द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, फॉल्ट्स मान कमियां है, गलती। इसको प्रोवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं कि एक पिता होता है ना, उसे अपने बच्चे की गलती दिखाई नहीं देती। गांव की भाषा में कहते हैं ना, जे एक ऐसा आदमी है जहाँ पे बालक की गलती नेगु ना दिखाई दे, आंखें ने पट्टी बांध ले तो और हमेशा जी कहता हूँ मैं वाला गलती करी ना सकता। ऐसे व्यक्ति, ऐसे पेरेंट्स बाद में बहुत रोते हैं फिर। फादर इज ब्लाइंड टू, ठीक है, ब्लाइंड ऑफ, आंख का अंधा होना, ब्लाइंड टू गलतियों पर पर्दा डालना, मतलब अवॉइड कर देना, तो ब्लाइंड टू। आई डिफर डैश यू, तो डिफर विद समबडी फ्रॉम समथिंग, तो क्या आएगा, विद आएगा, डिफर माने मतभेद होना। ठीक है, तो आई डिफर विद यू। नेक्स्ट, हिज ओपिनियन, इसको ज्यादातर आपने सुना होगा ओपिनियन, इसको ज्यादातर ओपिनियन प्रोनाउंस करते हैं लेकिन गलत है, ओपिनियन, राय या मत, राय या मत। हिज ओपिनियन डिफर्स डैश हर्ष, हर्ष का मतलब है हर ओपिनियन। ठीक है, तो हिज ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम समथिंग, और somebody आई तो विद आती है, तो हिज ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम हर्ष ऑन मैनी इश्यूज, इश्यूज माने मामले या मुद्दे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी था। अ मैन इज एंग्री डैश अ पर्सन, ही मे बी एंग्री डैश, देखो एंग्री विद somebody एट समथिंग, तो पर्सन, somebody, थिंग, समथिंग, तो यहाँ आएगा विद और यहाँ आएगा एट, है कोई, कौन सा है, सी, सी राइट आंसर। अ मैन इज एंग्री विद अ पर्सन, he may be angry at a thing. Next, next, eggs are sold as the dozen, तो देखो यूनिट के लिए बाई का प्रयोग, और बाई के साथ आर्टिकल था, बाई द डजन, बाई द लीटर, बाई द मीटर, बाई द किलो। ठीक है,
तो eggs are sold by the dozen, तो क्या आएगा by। आज मैंने ये क्वेश्चन ऐसा ही कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, लाभदायक, फायदेमंद, हितकारी, बेनिफिशियल। तो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो बेनिफिशियल टू, राइट आंसर सी। ये तो एयरफोर्स में आ चुका है एक बार। सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक्स, स्माइल माने मुस्कुराना, स्माइल एट माने फ्रेजल वर्ब बन गई, इसका मतलब तिरस्कार करना, बेइज्जती करना, मजाक उड़ाना लायक, तो स्माइल एट। लेडी श्री राम कॉलेज इज अफिलिएटेड, मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड, ठीक है, अफिलिएटेड मान्यता प्राप्त डैश द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, DU। तो अफिलिएटेड माने मान्यता प्राप्त, इसके बाद टू आता है, तो राइट आंसर ए। यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फॉर्म डैश इंक, देखो इंक के लिए इनका प्रयोग होता है इन इंक, लेकिन अ पेन और अ पेन से लो तो विद का प्रयोग होता है, तो किसका होता है विद का, ठीक है, तो इन इंक, इन ब्लैक इंक। He walked as his friends but did not notice them, ठीक है, मतलब वह अपने मित्र के पास से होकर गुजरा, उसने वॉक की, तो पास से होकर गुजरना पास्ट। He walked past his friends but did not notice them, C। सुरेश hurt his arm when he fell dash his bike, देखो fell off, ऑफ होता है कम दूरी के लिए, अलग होना, जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, वो छत से कूद गया, ठीक है, तो यहाँ O डबल F, लेकिन वो आगरा से आ रहा है तो फ्रॉम आएगा, तो द पब्लिशर इंट्रोड्यूस्ड मी डैश राजीव, तो इंट्रोड्यूस माने होता है मुलाकात कराना, परिचय कराना, ठीक है, तो इसके बाद टू आता है, तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, वी वर डिप्राइव्ड डैश अवर फ्रीडम, तो डिप्राइव्ड वंचित होना, इसके बाद ऑफ आता है, डिप्राइव्ड ऑफ, राइट आंसर बी। फिक्स प्रेपोजिशन है ये। वी शुड ऑलवेज रिफ्रेन, बचना, रुकना, ठीक है, डैश डूइंग वेल, तो रिफ्रेन फ्रॉम, फिक्स प्रेपोजिशन, इविल माने बुराई, तो हमें हमेशा बुरे कार्य करने से रुकना चाहिए। नेक्स्ट, माई कजिन विल अराइव डैश, अराइव के बाद देखो, अराइव इन जब बड़ा स्थान हो, अराइव एट छोटा स्थान हो, अराइव एट द स्टेशन, ठीक है, और अराइव ऑन डेज और डेट, तो यहाँ क्या है डेज संडे, तो ऑन आएगा, माई कजिन विल अराइव ऑन संडे। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज अकस्टम्ड, ठीक है, और बी यूज टू, बी यूज टू, और एक वर्ड होता है हैबिचुएटेड टू, ठीक है, तो बी यूज टू, तो अकस्टम टू आदत होना, माई फ्रेंड इज अकस्टम टू हार्ड लेबर, तो इसके बाद टू आएगा। और एक और बात, बी यूज टू अकस्टम टू, इनके बाद B4 आता है, अर्थात B1 प्लस ING, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज अस्टोनिस्ड डैश द सैड न्यूज, आश्चर्यचकित होना, ठीक है, अस्टोनिस्ड के बाद एट का प्रयोग होता है, एड आएगा इस पर। नेक्स्ट एंड लास्ट, हर नेचर इज क्वाइट डिफरेंट डैश हर सिस्टर, ठीक है, क्वाइट माने पूरी तरह से, उसका जो स्वभाव है वो अपनी बहन से पूरी तरह से अलग है, तो डिफरेंट फ्रॉम, तो क्या आएगा डी आएगा इसमें। 30 क्वेश्चन थे, और 30 क्वेश्चन आपने देखे, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं सारे मिल जाएंगे आपको। 25 तारीख से आपका नेवी SR की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो आप उसकी तैयारी बिल्कुल ढंग से करिए।
और बस 2 वीडियो और लेके आने वाला हूँ, तो लगभग 12 वीडियो हो जाएंगी और ये काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल होने वाली है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक इन एडवांस, गॉड